Dear students of class 7, good morning. I am Hajar sir. Now I shall make you understand the lesson 3, those winter Sundays, those winter Sundays. This is a poem written by Robert Hayden. The poet says about a room in the summer season. The poem starts here. Sunday too my father got up early and put his clothes on in the blue-black cold. Then with cracked hands that ached from labor in the weekday weather made band fires blaze. No one ever thanked him. ये पहला स्टैंजा है। इस स्टैंजे में कहा गया है कि इतवार संडे के दिन वो मौसम कैसा था, जाड़े का मौसम था। और तो राइटर जो कवि है, कवि के पिता वो गॉट अप अर्ली, सवेरे उठते थे और अपना कपड़ा पहनकर, और वो भी कपड़ा पहनते थे ब्लू ब्लैक ड्रेस में। देन विथ क्रैक्ड हैंड, उसके हाथ क्रैक थे, फटे हुए थे। डैट, एक जो दर्द भी कर रहा था, मेहनत करने से ऐसा हुआ था। वीकली वेदर मेड, और वीकली वेदर मेड, संडे को ये वीकली डे कहा गया। बैंड फायर ब्लेज, उस दिन ये बहुत सारे ठंडे को कम करने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करते थे और उसको जलाते थे। सेट इट ऑन फायर, नो वन एवर थैंक्ड हिम। वो इतना काम कर देते थे ताकि कमरा गर्म हो जाए और लोगों को राहत मिले। लेकिन इतना करने के बाद भी कोई भी उसको धन्यवाद नहीं देता था। अब फिर कवि कहता है, आई वुड वेक हियर दी कोल स्प्लिटिंग ब्रेकिंग व्हेन दी रूम्स वेयर वार्म ही वुड कॉल। जब कहता है कि मैं, जब ये सब कमरा गर्म हो जाएगा तब जाके मैं उठूँगा और सुनूँगा ये और देखूँगा ठंडे गर्म रूम को। ठंडा जब रूम गर्म हो जाता है तब देखूँगा, तब जाके मेरे पिता मुझको बुलाएंगे और धीरे धीरे आई विल राइज एंड ड्रेस। जब बुलाएंगे पिताजी, हम उठेंगे और ड्रेस को बदलेंगे। और चूँकि ऐसा ठंडे के मौसम में हर किसी को बिस्तर पर से उठने में भय लगता है, तो इसलिए भय के कारण वो तब तक नहीं उठता था खुद से जब तक कि पिता रूम को गर्म कर देते थे, और तब जाके ये बिस्तर से उठता था। सुबह में उठता था, ड्रेस बदलता था, तब फिर अपने वर्क में लग जाता था। स्पीकिंग इंडिफरेंटली टू हिम हु हैड ड्राइवन आउट दी कोल। लेकिन फिर भी ये जो है अपने पिता के से भिन्न रहता है, कोई समान रूप में बातें नहीं करता है, इंडिफरेंटली है। हु हैड ड्राइवन आउट दी कोल, अब पिता ही जो है कि रूम को गर्म किया, ठंडे को भगाया। एंड पॉलिश माई गुड शूज, और वही मेरे जूते को भी पॉलिश कर दिया करते थे। व्हाट डिड आई नो ऑफ लव्स ऑस्टियन एंड लोली ऑफिस। मैं कितना जो है कि कितना जानता हूँ इनके प्यार को, इनके शफ़क़त को, इसने स्नेह और प्यार को, और जिसने ये कमरे को एकदम बढ़िया ऑफिस बनाया, जहाँ पर गर्म कमरे में काम करने में, पढ़ने में, कोई भी काम हो उसको में आसानी मिलती है। ये सब पिता कर दिया करते थे, लेकिन फिर भी कोई भी उनको थैंक नहीं करता था। हाँ, तो इस तरह से ये कविता जो है कि यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद फिर इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आंसर होते हैं, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। फिर
अगले दिन दूसरा लेसन को प्रारंभ किया जाएगा।